हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो ठीक है। इसके अलावा नेवी एसएसआर डबल ए एमआर कोस्ट गार्ड डीवीजीडी सबकी स्टेज वन जो है ना सबका लगभग सेम ही होता है। चाहे आप कोस्ट गार्ड का दो, एयरफोर्स का दो, वाई ग्रुप दो या फिर नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर, सबका जीके जो है एक ही पूछेगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं जो जीके, आपको पता ही है, बड़ा धांसू सा पार्ट चल रही है। मतलब इसका सीरीज जो चल रहा है जीके 1 2 3 हमने किया और आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। और खास करके करते करते हम लोग पार्ट 4 पे आ गए हैं। और इस क्लास को करो, बहुत ही मजा आएगा। और जीके की दो क्लासेस चल रही है गाइस। पहला मैं जीके टेस्ट 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, और दूसरा जीके जीके जीएस स्पेशल 2021 करके एक प्लेलिस्ट है जो प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं। इन दोनों जीके की क्लासेस को करो, फिर इतना जीके पढ़ लोगे ना तो फिर आपका सफिशियंट है, एनफ है। इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि हम ऐसा एक बुक का नाम बता दो जहां पे हमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ में हम सेल्फ स्टडी कर ले चैप्टर वाइज। तो देखो वाई ग्रुप के लिए ना, स्पेशली वाई ग्रुप वालों ध्यान से सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक बुक आपके सामने आ रखा है मार्केट में अभी। खोजते खोजते मुझे मिला तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। इसमें क्या खासियत है वो ध्यान से सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है ये। देखो एयरमैन ग्रुप वाई की जो बुक है ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो है गाइस, सबसे पहले तो इसमें सारी कंप्लीट सब्जेक्ट दे रखी है एक बुक के अंदर, ठीक है। इवन 10 प्रैक्टिस सेट है, और 10 प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करूंगा। पहले इसे देख लो यहाँ पे क्या है वो 10 प्रैक्टिस सेट। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देख लो साफ साफ दे रखा है, 2019 2018 17 16 15 14 13 12, इसमें जो सॉल्व किया गया इन सारे क्वेश्चंस को, जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज देख लें अगर, तो इंग्लिश में भी कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब की यहाँ पे सीरीज हो। देख रहा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वोकैबलरीज भी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ पे माउस का कर्सर चल रहा है मेरा, यहाँ पे वोकैब भी है, वन वर्ड इडियम, जितने भी चीजें आते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, मतलब सारी चीजों को इन बुक वाले ने कवर कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बुक आपको लेना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, बट पहले तो सुन लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है। बाकी रीजनिंग की भी देखो दे रखी है बहुत अच्छे तरीके से, चैप्टर वाइज इसमें रीजनिंग है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज रीजनिंग भी दे रखा है, वर्बल नॉन वर्बल सब कुछ दे रखा है यार, मतलब क्या मैं बोलूं इसके बारे में। अब इसके अलावा देखो, मतलब ऐसी बुक अभी डिफेंस के लिए ना, वाई ग्रुप के लिए मार्केट में नहीं आई थी जिस तरीके से इन लोगों ने तैयार किया इस बुक को, ओके। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे लो गाइस, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट से चीज चैप्टर वाइज दे रखी है इन्होंने। सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, मतलब इनको इतना पढ़ लो ना, फिर मतलब मैं बोलूं कि आपकी नैया पार हो जाएगी बिल्कुल भी। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने के बाद आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं कि आप खुद से लगाओ, ठीक है, खुद से लगाओ, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने इधर उधर। इस बुक को खरीदो और मतलब मैं ये बोलूंगा कि खुद से पढ़ो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है। अभी तो फिलहाल ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चल नहीं रहा है। और खास में जिसका भी इंग्लिश खराब है ना, जिसका भी इंग्लिश मतलब वीक है बिल्कुल भी, वो ध्यान दो यहाँ पे। ये इंग्लिश जो है ना, बिल्कुल उन लोगों के लिए जो है जिसको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम है, दोनों के लिए है। हिंदी में प्रॉब्लम है तो ये बुक आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और ये अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में अवेलेबल है। मतलब ऐसा ग्रामर का बुक आपके लिए स्पेशली इन्होंने लगता है बनाया ही है, ठीक है। तो देख लो इनके कंटेंट अगर हम देख ले भाई, अगर मैं बताई तो अच्छे से बता दूं। जो भी चैप्टर है, मान लो आर्टिकल पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, एडवर्ब, मतलब देख रहे हो जितने भी चैप्टर्स का नाम है, बिल्कुल भी धांसू तरीके से तैयार किया गया है। इसमें देखो एक चीज तो मैं चैप्टर ओपन करके आपको दिखा दूं भैया थोड़ी सी। और यहाँ पे देखो क्या है, इसमें जो भी चीज दे रखी है हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है। आपको जो लैंग्वेज आप प्रेफरेंस है, मतलब जो लैंग्वेज समझ में आता है पढ़ लो, और दोनों लैंग्वेज पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने तैयार कर रखा है। और इस चीज को मतलब आप ले सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे आप इंग्लिश का, और ये मैं बोल रहा था खास करके रगा वालों तो मतलब मैं क्या बोलूं कि इस बार जिस तरीके से रगा पूछा गया था ना, अगर थोड़ा सा भी मजाक करके जाओगे एग्जाम में तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। अगर सोच रहे हो कि 2 400 300 500 600 इधर उधर हम खर्च नहीं करेंगे, खुद से पढ़ लेंगे सिर्फ मतलब मनमौजी करके, तो फिर अगले वैकेंसी का वेट करना पड़ जाएगा आपको। बाकी गाइज मैंने जो बताना था मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा एक न्यूज था, बुक था आपके लिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। पूरी मैथ भी आपको चैप्टर वाइज दे रखी है, और यहाँ पे साइंस वगैरह सब कुछ दे रखा है। मतलब मैं बोलूँ कि इससे बेस्ट बुक आपके लिए अभी तक मार्केट में था नहीं। सो गाइस चलो हम कर चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बताया, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ क्या करते हो। अभी देखो मॉक टेस्ट के बारे में एक चीज पूछ रहे थे गाइस कि आप हिंदी में क्यों दे रहे हो, इंग्लिश में क्यों नहीं दे रहे। तो ये पार्ट 4 जो है हिंदी तक टाइपिंग हो गई थी, इसके वजह से सिर्फ हिंदी में है। बाकी पार्ट 5 से जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से और चलते हैं हम। हमने इसकी कितने क्वेश्चन कर रखे थी, 90 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 3 तक। इसके आगे हम लोग अब करने वाले हैं। किस विटामिन की कमी से बोल रहा है कि खून का रुकाव बंद नहीं होता है। मान लो एक विटामिन होता है, अगर आपके बॉडी में वो कमी हो जाएगी ना, विटामिन के मैं बता ही देता हूँ, तो आपका अगर ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर समझ लो कि उस ब्लड बहने की वजह से ब्लड रुकेगा ही नहीं, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। विटामिन के क्या काम करता है,
आपको रग मतलब ब्लड को थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है ये। मतलब जैसे ब्लड आता है तो कुछ देर के बाद देखते हो आप लोग ब्लड जो है आपका स्किन के ऊपर जमने लगता है, वही करता है विटामिन के। ठीक है, चलो पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है आपको पढ़ लेना होगा, बाकी तो मैं सीरीज में आपको पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद जो है 343 है, आर्टिकल 343 के तहत आपके मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आगे चलो, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय ये कौन है भाई, तो वो इनका नाम तो चर्चित है बड़ा, अभिनव बिंद्रा है ये। ठीक है, विवेक बिंद्रा नहीं है भाई, ध्यान देना, अभिनव बिंद्रा है ये। अभी देखो 95 क्या है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, मुझे तो लगता है कि आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये 4 वर्षों के अंतराल पे होते रहता है। ठीक है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, अभी इस 2016 लिखा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको करंट अफेयर में 2016 का पूछेगा, 20 का पूछेगा। इवन आपको ये सब बेसिक चीजें याद करके रखना चाहिए, क्योंकि रैंडमली कहीं से भी पूछ देता है। तो आपको 2020 में तो कुछ हुआ नहीं कि आप कुछ ज्यादा याद करोगे, बशर्ते कि 2020 का करंट अफेयर अच्छे से याद करके जाना। तो 2016 में कहा हुआ था ओलंपिक, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको 17, 18, 19, 20 सबको एक एक बार देख लेना है एग्जाम के व्यू से। अभी देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बोला दिन दिवस, और जितने भी है आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लो, बाकी मैं आपको करा दूंगा। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल कितने आंसर सही हुए। बाकी ये हरियाणा की कौन सी नस्ल जो है भैंस प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सी नस्ल की भैंस। अभी जो ये जो मुर्रा भैंस है ना, ये हरियाणा की स्पेशली है, मतलब इसकी मैं बोलूं कि ओरिजिन ये है हरियाणा है, और बहुत ही ज्यादा ये फेमस है, मतलब ज्यादा दूध देने के मामले में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई, आपको मैंने बताया था विलियम बैटिंग था, ये चीज मैंने पहले भी बताया था आपको। अभी देखो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, एक पार्टी है विशाल हरियाणा पार्टी, इसको बनाने वाले हैं राव वीरेंद्र सिंह। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हरियाणा हरियाणा क्यों दिख रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि सिर्फ हरियाणा के बारे में पढ़ा रहे हो, बोलोगे आप ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ बात यहाँ पे हरियाणा से नहीं है, धीरे धीरे करके हम सारे स्टेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा का भी पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो ये 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह चीज याद रखना सारे स्टेट। और मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन है, क्षेत्र मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन है, जरा कमेंट करके बताना मुझे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये चीज मैंने कल भी बताया था, आज बस रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, ये पूछा जा रहा है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो ये आपका है चीन। ठीक है, अब ये चीज कमेंट करके बताओ कि हमारे भारत की कितनी स्टेट्स जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और पता है, मैंने जब 2000 जब मैंने 17 या 18 में एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, तो मेरे टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, कि चाइना के साथ भारत का कौन कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है, आप जरा कमेंट करके बताओ मुझे। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट अगर आ जाता है, मतलब बैरोमीटर का जो वो ना गिरावट जल्दी आ जाता है, नीचे आ जाता है अचानक से, तो क्या पता चलता है कि क्या आने वाला है, तो वो तूफान का सूचक है। ठीक है, अगर बैरोमीटर अचानक से उसका मतलब वो होता है ना कांटा जो अचानक से नीचे गिर जाए, वो गिरावट आ जाए उसमें, तो समझा कि बहुत भारी तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो ये है थार। ठीक है, थार जो है कहाँ का मरुस्थल है भाई, इंडिया का ही है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में, जस्ट आपको प्रशांत सर ने पढ़ाया है रिसेंटली, याद ही पढ़ाया है। ठीक है, तो कोशिश करना कि सही से आंसर करना। तो ये आसाम में है, काजीरंगा कहाँ पे है, आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, गाइस देखो एक चीज ध्यान दो, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है। कितने लोग बोलते हैं ना कि पूर्व से पश्चिम घूमती घूमती है, ऐसा नहीं। पृथ्वी जो है अपने धुरी पे ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलो उज्जैन किस नदी किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी किनारे भाई, शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अभी देखो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ठीक है, कौन सी सबसे ज्यादा, अभी ऑप्शन तो नहीं है बट बिजली के लिए सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी मानी जाती है, चांदी के लिए सबसे अच्छा क्या है भाई, सुचालक क्या है, चांदी है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, अगर पूछा जाए गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो आपको मीथेन बोलना होगा। क्या होता है भाई गोबर गैस में, मीथेन। और आपको पता भी होगा, बस रिवीजन हो रहा है आपका ये तो। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कहने वाले कौन थे, लोकमान्य तिलक थे। और कुछ पहले ही मैंने आपको आंसर दिखा दिया, ये चीज गलत हो गया अभी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने बोला था, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आपने नाम सुना होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, ध्यान देना, अस्थाई नहीं है, और इनके सदस्यों का चुनाव होते रहता है लगभग लगभग नहीं पूरे 6 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, हर 6 साल पे राज्यसभा जो अस्थाई सदन है
एग्जाम में पूछता भी है कि बताओ राज्यसभा कैसी सदन है, अस्थाई, अस्थाई, और भी ऑप्शन दे देंगे तो आपको चूज करना होगा अस्थाई सदन है। और कभी कभार देता है ना कि बताओ निम्न में से कौन सा अस्थाई सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब दे देगा ऑप्शन में, तो आपको चुनना होगा राज्यसभा, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि पंजाबी की कौन सी लिपि है, ठीक है, और मैंने जैसे बताया था आपको, तो हिंदी की कौन सी लिपि है भाई, देवनागरी। अब आप मुझे बताओ कि पंजाबी कौन सी लिपि, पंजाबी भाषा जो लिपि है वो कौन सी मानी जाती है, मैंने पढ़ाया था ना वो चीज, कमेंट करके बताओ। ये बोल रहे हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है या फिर मिल्की वे है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या फिर मिल्की वे है, पूछता है एग्जाम में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है, हिंदी भाषा में आने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उदंत मार्तंड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हिंदी भाषा में आने वाला पहला समाचार समाचार पत्र न्यूज़पेपर कौन सा है भाई, उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में बोली गई है, वो बोल रहा है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस, तो ये लिखी गई है अवधी में, अवधी भी हिंदी भाषा में आ जाती है। तो पूछता एग्जाम में कि रामचरितमानस को लिखा किसने है, तो तुलसीदास ने, और हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य में कवि कौन कहलाते हैं, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसको जाना जाता है भाई, उदय भानु हंस को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उदय भानु हंस को। अभी ये आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, ये पूछते हैं, तो ये कहाँ से हुई थी भाई, एथेंस से। एथेंस कहाँ पे, यूनान में, और 1896 में, 1896 में। और एक कल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको द हेग के बारे में, तो आप लोग बोल रहे थे द हेग कहाँ भाई, नीदरलैंड में, और मैंने बताया था हॉलैंड में। अरे भाई हॉलैंड भी नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है, मैं बोलूं कि लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, तो आप बोलोगे नहीं इंडिया में है, तो फिर तो बात बड़ा कंफ्यूजन होना हो गया। आप तो ये दूसरा को यही सोचेगा ना कि मतलब दिल्ली क्या है, इंडिया से बाहर थोड़ी है, इंडिया के अंदर ही है। वैसे ही हॉलैंड जो है आपका नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भाई, किस खेल में, वो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत रखा है, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो ये मॉस्को में, ठीक है, कहाँ पे, 1980 में मॉस्को में जीता था। अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है टोटल क्वेश्चंस, और आई होप कि आपने टोटल मिला के 30 में से कम 25 तो आंसर सही किए ही होंगे गाइज। तो जिसने भी कम से कम 25 सही किए तो अपना नाम के साथ अपना किस स्टेट से हो ये चीज कमेंट करके बताना, ताकि मुझे सुनने में काफी अच्छा लगता है। और हाँ, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट सा चीज, कोस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। कोस्ट गार्ड वालों जरा ध्यान से देना, ये तो बुक मैंने एयरफोर्स के लिए बताया, और कोस्ट गार्ड के लिए ये ई बुक है, एक बहुत ही सस्ती सी है, 40-50 रुपया की बुक है। जिसको भी परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मतलब आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है गाइज, तो वहाँ पे कांटेक्ट करो या फिर डायरेक्ट पेमेंट करो, हम लोग ये भी मतलब इसका जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बिकॉज इसकी साइट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस बुक का भी और इस मॉक टेस्ट का भी, ठीक है। जो मतलब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जाके एक बार मतलब चेक कर लेना आप, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मतलब वो एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला का भी। और वो बुक गाइज ले लो, मैं बोलूंगा कि ले लेना, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे कोई चीज फालतू की रिकमेंड नहीं करता आपको, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ही जाके मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना।